स्टूडेंट्स, तो चलिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन और सक्सेशन को आज करते हैं कंप्लीट। थोड़ा सा फास्ट रहूंगी क्योंकि सक्सेशन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। देखिए, यू हैव लर्नड इकोलॉजिकल सक्सेशन हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। You have learnt in chapter 13 the characteristic of population and community and also their response to environment and how such responses vary from an individual response। देखिए, आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा कि क्या होते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, क्या होते हैं कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक और किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को, और कैसे ये रिस्पॉन्सेस जो हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में आपको डिफरेंट दिखेंगे कि एक इंडिविजुअल अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा एनवायरनमेंट को, दूसरा इंडिविजुअल अलग तरह से एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ये जो चेंज होता है ये आपको बहुत ही मतलब एक ऑर्डर्ड वे में देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके देखने को मिलता है। ठीक है, सीक्वेंस में कि पहले थोड़ा सा चेंज आया, फिर थोड़ा अलग, फिर कुछ और चेंज आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो इंडिविजुअल उसके अकॉर्डिंग अपने में चेंज लाता रहेगा। तो ऑर्डर मैनर में होगा और सिक्वेंशियल मैनर में होगा। पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, समझ गए ना? पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट कि अपने आसपास जो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से जो कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनका बिहेव जो है वो चेंज होगा, उनका रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होगा। Okay, these changes led finally to a community that is in near equilibrium with the environment and that is called a climax community। ये जो changes होते हैं धीरे 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 धीरे, ये जो changes आ रहे हैं बाद में ऐसे changes आ जाते हैं कि फाइनली इस तरह से चेंज हो जाता है कि बिल्कुल जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा स्पीसीज जो है वो तैयार है और वो बिल्कुल एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में है। मतलब जितने एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं उतने ही स्पीसीज में चेंज आ चुके हैं। ठीक है, उतना ही किसी पॉपुलेशन में चेंज आ चुके हैं। तो ऐसा कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट के नियरली इक्विलिब्रियम में होता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, क्योंकि अब ना एनवायरनमेंट में ज़्यादा कोई चेंज है ना किसमें जो स्पीसीज है वो भी बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से अडेप्ट हो चुकी है, तो उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो जब कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, एनवायरमेंटल चेंज और कम्युनिटी में का जो रिस्पॉन्स होगा उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब अब इन छोटे मोटे चेंज से, एनवायरनमेंट में छोटे मोटे चेंज से जो कम्युनिटी है उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बड़े चेंजेस से पड़ता है लेकिन छोटे चेंजेस से फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर में जो है वो उसमें सर्वाइव कर पाएगा स्पीसीज या कम्युनिटी। द ग्रेजुअल होता है मतलब कॉन्टिन्यूअस, है ना, and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession। तो climax community आपने पहले समझा कि धीरे 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 कम्युनिटी और इन्वायरमेंट में कम्युनिटी के रिस्पॉन्स में और इन्वायरमेंटल चेंज में एक इक्विलिब्रियम आता है और तब उस कम्युनिटी को हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये धीरे धीरे होने वाला जो चेंज है और फेयरली प्रेडिक्टेबल, मतलब हम समझ जाते हैं कि आगे किस तरह का चेंज रहेगा। ठीक है, फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन। किसी एरिया में पहले कौन सी स्पीसीज हैं, बाद में कौन सी स्पीसीज होंगी, बाद में कौन सी स्पीसीज होंगी, वो हुआ कि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है लेकिन फेयरली कैसा है, प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो जो ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज होगा किसी एरिया की स्पीसीज कंपोजिशन में तो उसको कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear। Succession के टाइम पे क्या होता है, कोई एक स्पीसीज जो होगी एक एरिया में क्या करेगी, इकट्ठा हो जाएगी। ठीक, उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं कोई दूसरी स्पीसीज जो है वो कम होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, उसके बदले में वहाँ नई स्पीसीज हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर देखिए आपके सामने आपको सक्सेशन देखना आपको मिलेगा। अगर कहीं लैंड स्लाइड हो जाता है, पहले आपको उस लैंड जो स्लाइड हुआ उस पर मिट्टी मिट्टी दिखेगी, है ना, फिर वहाँ छोटी छोटी घास उगाएगी,
छोटी छोटी घास के बाद वहाँ थोड़े थोड़े और बड़े पौधे दिखाई देंगे, बड़े पौधे के बाद वो बड़े पौधे भी गायब हो जाएंगे और बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे कुछ सालों बाद। ठीक है, तो क्या हुआ, सक्सेशन के दौरान एक स्पीसीज जो है एक एरिया में इकट्ठा होती है, उस एरिया को कॉलोनाइज करती है और दूसरी जो पॉपुलेशन है वहां से गायब हो जाती है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर। ठीक है, तो जो पूरा कम्युनिटी का सीक्वेंस होगा जो एक टाइम में चेंज होगा किसी एरिया में, उसको हम शेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि पहले घास होगी तो वो घास एक शेयर है, लेकिन घास के इमीडिएटली बाद बड़े मतलब उनसे लंबे लंबे थोड़े पौधे जो हैं वहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब घास गायब हो गई, एक शेयर गायब हो गया, अब अगला शेयर आ चुका है। ठीक है, अब वो गायब हो जाएगा, बड़े बड़े पेड़ आ गए तो वो नेक्स्ट शेयर हो जाएगा। ठीक, तो एक एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज, मतलब क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस आ रहा है, घास था पूरा चेंज हो गया पौधे में, अब पौधा एक नया शेयर है वो भी चेंज हो जाएगा अगले बड़े बड़े पेड़ों में, तो वो बड़े पेड़ एक नया शेयर है। ठीक, तो समझ गए, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर। The individual transitional communities are termed serial stage or serial communities। ठीक है, इंडिविजुअल जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती हैं आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटीज। ठीक है, एग्जैक्टली शेयर ये भी नहीं हुआ कि एक घास वाला, फिर से समझा देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ठीक, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर। मतलब घास, पौधे, पेड़ सारे क्या है, एक शेयर है, लेकिन घास अपने आप में एक सीरियल कम्युनिटी है, पौधे अपने आप में एक सीरियल कम्युनिटी है, बड़े बड़े पेड़ अपने आप में एक सीरियल कम्युनिटी है। समझ गए, एंटायर इनको क्या कहेंगे, एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो चेंज हुआ उस एरिया में वो शेयर है, पूरे शेयर है। ठीक, और एक एक क्या हुआ उनमें, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ठीक है, आर टर्म्ड सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज। मतलब घास सीरियल स्टेज है, फिर आपका पौधे सीरियल स्टेज है और पेड़ सीरियल स्टेज है, एक साथ ये क्या है, शेयर है जिनका सक्सेशन हुआ है। In the successive serial stages, there is a change in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organisms, as well as an increase in the total biomass. Very very important. घास वाला सीरियल स्टेज था तो वहां आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगा। पौधे वाला सीरियल स्टेज आया, वहां आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक सक्सेसिव सीरियल स्टेज कौन सा हुआ, जो पौधे वाला स्टेज है वो क्या हुआ, एक सक्सेसिव सीरियल स्टेज हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, अब चेंज होगा, डाइवर्सिटी जो होगी स्पीसीज की उसमें चेंज होगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगी डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा और टोटल बायोमास भी बढ़ेगा। ठीक है, सीरियल से टॉपिक लेवल से मत कंपेयर करो, यहाँ टॉपिक लेवल नहीं है, ये सीरियल स्टेज है। ये सीरियल स्टेज में पहले सिर्फ घास घास था, घास फिर हमें कम दिखाई देने लगा और ज्यादा पौधे दिखाई देने लगे। अब ये प्रोड्यूसर्स ही है, तुम इसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में टॉपिक लेवल में नहीं बदल सकते हो। ठीक, तो जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता जाता है, जो सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस आती रहती हैं, तो सीरियल स्टेजेस के साथ साथ डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज बढ़ेंगी, ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे और बायोमास बढ़ेगा। The present day communities in the world have come to be because of succession that has occurred over million years since life started on earth। तो आज जो भी कम्युनिटीज आपको इस संसार में देखने को मिलती हैं वो कम्युनिटीज आई हैं कई सालों के, मिलियन ऑफ ईयर्स के सक्सेशन की वजह से। तब से ये सक्सेशन चल रहा है जब से ये दुनिया जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए, actually succession and evolution would have been parallel processes at that time। उस दौरान, आज नहीं बोल रहे हैं कि सक्सेशन और इवोल्यूशन बराबर है, बहुत हम इवॉल्व कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। मोस्टली सक्सेशन और इवोल्यूशन जो हैं वो कैसे होते हैं,
पैरेलल होते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन देखिए इंसान जो है वो कई सालों से इस धरती पे है, लेकिन इंसान का अभी आगे उस तरह से कोई और स्पीसीज नहीं बनी है। हमें कहा गया कि हम जो है वो एपिस से बने हैं, एप से बने हैं, ठीक, लेकिन हमसे आगे कौन बनेगा? सक्सेशन होगा, सक्सेशन पॉसिबल है, लेकिन बनेगा क्या ये किसी को नहीं पता, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता, ठीक है। चलिए जानते हैं, सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। समझ के, सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऐसी जगह शुरू होता है जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, ठीक है। ये ऐसी जगह भी हो सकती है जहां कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ ही ना हो, रहा ही ना हो। अदरवाइज कुछ सक्सेशन तो ऐसी जगह होते हैं जहां पहले कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, अब नहीं रहते हैं, ठीक। लेकिन सक्सेशन ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहां कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहा हो, खाली चट्टान 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 पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं। और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एवर एग्जिस्टेड। समझ गए ना? तो सक्सेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, चलिए। तो फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है ऐसे एरिया पे सक्सेशन वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड, जहां पे कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं किए हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, बताइए, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। मतलब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया पे नहीं रहा है, लेकिन पहली बार प्रोड्यूसर्स हमेशा पहले आएंगे, ठीक है। पहली बार कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बने हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर कैसे बन जाएंगे, ठीक। पहली बार कोई लिविंग उस पे आया है तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन क्या हुआ कि एरिया में क्या था, पहले थे, ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म थे, बट बाद में वो किसी रीजन की वजह से गायब हो गए, जैसे फायर की वजह से, जैसे किसी वॉल्केनिक इरप्शन से तो चलो दूर दूर तक चले जाएगा वो, तो किसी भी लैंडस्लाइड की वजह से, है ना। तो लैंडस्लाइड की वजह से या फायर की वजह से जो सक्सेशन बाद में हमें उस जगह देखने को मिलेगा वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा, ठीक है। और भाई देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही इसमें है। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ शुरू हो सकता है? नया नया लावा जहां ठंडा हुआ है, ठीक है। अब भाई अगर लावा बिल्कुल ऐसे वोल्केनिक इरप्शन है, वहां पे बिल्कुल खतरनाक लावा है, तो क्या वहां पे लाइफ होगी? नहीं। लावा ठंडा हो गया है, अब धीरे धीरे वहां लाइफ जो है वो चल सकती है। बेयर रॉक्स पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। और नया नया जो पॉन्ड बना है, रिजर्वायर बना है, ठीक, वहां प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, ठीक है। जो नया बायोटिक कम्युनिटी बनेगा उस जगह पे जहां कभी भी कोई कम्युनिटी नहीं था, वो स्लो होता है, ठीक है। बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश्ड, देयर मस्ट बी सॉइल। इससे पहले कि कोई भी बायोटिक कम्युनिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर पाए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी पॉपुलेशन उस जगह पे आ पाए, वहां पे सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ तो सॉइल में ही लगते हैं। Depending mostly on climate, it takes natural processes several hundred years to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. तो एक चट्टान, आप देखते हैं आपके सामने चट्टान सालों सालों तक चट्टान ही बनी रहती है। दरअसल उस चट्टान का जो नेचुरल, अगर हम बोले हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होंगे, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो चट्टान से फर्टाइल सॉइल में बनने में टाइम लगेगा, वो कई सौ सालों से कई हजार साल भी लग सकते हैं। समझ गए आप? कई सौ सालों से कई हजार साल भी लग सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज where natural biotic communities have been destroyed, such as abundant farmland
burdened or cut forest, lands that have been flooded. सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ शुरू होता है? ऐसे एरिया में जहां नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज जो थी, मतलब कुछ कम्युनिटीज वहां पहले रह रही थी, कुछ पेड़ पौधे वहां लगे थे, हो सकता है कुछ जानवर भी होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। किसकी वजह से? लोगों ने जो अगर आप क्या करेंगे, किसी जगह को उसकी देखभाल करना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? अबंडेंट हो जाएगी। तो अबंडेंट फार्म लैंड। फिर बर्न फॉरेस्ट फायर हो गया, आपने पूरे जंगल काट दिए, है ना। लैंड जो स्लाइड हो गया, लैंड जो है वो फ्लड हो गया, बिल्कुल बाढ़ आ गई, तो वहां सब खत्म हो जाएगा। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। मतलब क्योंकि वहां फ्लड आ जाएगा लेकिन फिर भी कुछ सॉइल तो बचेगी, तो वहां सेकेंडरी सक्सेशन का होना थोड़ा इजी होता है। प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है। प्राइमरी सक्सेशन में पहले कोई ऑर्गेनिज्म उस जगह पे नहीं होगा, सेकेंडरी सक्सेशन में ऑर्गेनिज्म पहले होंगे और ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खत्म हुए होंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन द वेजिटेशन। जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो मेनली हम उसमें वेजिटेशन की बात करते हैं। However, these vegetation changes in turn affect food and shelter for various types of animal. देखिए, जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे हम मेनली पेड़ पौधों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये पेड़ पौधे ही हैं जो क्या डिसाइड करेंगे कि कैसा फूड अवेलेबल है, कैसा शेल्टर अवेलेबल है। तो जैसा फूड है, जैसा शेल्टर है, उस टाइप के एनिमल्स होंगे। तो thus as succession proceeds the number of types of animal and decomposers also changes। तो जैसे जैसे सक्सेशन चलता जाएगा, अब एक घास के मैदान पे और वहां जंगल नहीं है कहीं भी, शेर होगा? नहीं होगा, है ना। तो घास के मैदान पे आपको शेर नहीं दिखाई देगा, वहां जंगल बन गया तो शेर मिलेगा। तो जैसे जैसे सक्सेशन चेंज होता है वैसे वैसे ही क्या होगा, जो टाइप्स ऑफ एनिमल हैं और डिकम्पोजर्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस जैसे फायर, डिफोरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि घास उग गया था, घास नहीं भी उगा था, छोटे छोटे पौधे जो थे वो बन गए थे, हमारी वजह से आग लग गई, या पूरा का पूरा जो अगर जंगल था तो जंगल पूरा उखाड़ दिया हमने, जंगल था सपोज करो, जंगल पूरा उखाड़ दिया, या कहीं आग लग गई, तो क्या होगा? अब वो क्या वहां पेड़ बचेंगे? अब पेड़ नहीं बचेंगे, पौधे नहीं बचेंगे, क्या बचेगा? घास बचेगा। मतलब अगली सीरियल स्टेज जो आ चुकी थी उससे वापस से पिछली सीरियल स्टेज आ गई है। तो इसको हमने क्या समझ लिया कि अगर किसी टाइम पे हमारी वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता है, आग लगती है, हम जंगलों को काट देते हैं, तो जो आगे वाला जो अगर आप देखते हैं अभी अमेज़न में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, जंगल के जंगल गायब हो गए, मतलब प्रीवियस जो हमारे पास सीरियल स्टेज थी वो पहले वाली सीरियल स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं इनकी वजह से कुछ स्पीसीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और कुछ नई स्पीसीज जो हैं वो बन के आ सकती हैं। तो ये था सक्सेशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। देखिए, ये पढ़ेंगे हम पूरा सक्सेशन ऑफ प्लांट, ये स्टेजेस आप पूरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका न्यूट्रिएंट साइकिल शुरू होता है। ठीक है। तो सक्सेशन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स को। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और वेरी वेट एरिया और इट इज वेरी ड्राई एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रैक और ज़ेरैक रेस्पेक्टिवली। देखिए, डिपेंड करता है हैबिटेट कैसा है, पानी है या बहुत ही गीला गीला एरिया है, तो वो सक्सेशन कहलाएगा हाइड्रैक। हाइड्रा मतलब वाटर, गीला। ठीक है। वेट एरिया में पानी में सक्सेशन हुआ, हाइड्रैक सक्सेशन। अब ज़ेरैक सक्सेशन क्या हुआ? ज़ेरैक हुआ ड्राई एरिया में, इवन एक रॉक पे भी जो सक्सेशन होता है उसको हम ज़ेरैक सक्सेशन कहते हैं, या फिर
लिथोस्फीयर, जैसे रॉकीज एरिया को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लेकिन उस पे जो आपको सक्सेशन देखने को मिलेगा वो ज़िरार्क सक्सेशन होगा, बहुत ही सूखे में जो है वो सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। Hydrarch succession takes place in wet area and a successional series progress from hydric to mesic condition. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। मीजोफाइट्स कौन से होंगे? देखिए, मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब है ना तो वहाँ सूखा होता है, ना ही वहाँ बहुत बाढ़ होती है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा पानी होता है ना ही ज़्यादा सूखा होता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम उनको? मीजोफाइट्स कहेंगे, समझ गए। मीजोफाइट प्लांट जो है उनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ये भी हम समझ गए। इसके अगेंस्ट हम बात करते हैं तो ज़िरार्क जो है इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया, सूखी जगह पे होगा, और जो सीरीज होगी, सीरियल स्टेजेस होगी, वो सूखी से वाटर वाली एरिया में जाएंगी। मतलब जो सीरीज होगी वो ज़िरिक होगी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, सूखा होगा। तो उसी तरह के सूखे कम पानी में ग्रो करने वाले पेड़ पौधे होंगे, और धीरे धीरे वहाँ पे मॉडरेट पानी में ग्रो करने वाले पेड़ पौधे बन जाएंगे। तो हाइड्रेट सक्सेशन में हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन बनती है, और ज़िरार्क में ज़िरिक टू मेसिक कंडीशन बनती है। इसीलिए दोनों हाइड्रेट हो या ज़िरार्क हो, सक्सेशन लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन, मतलब मेसिक कंडीशन। मीजोफाइट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मीडियम वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ज़िरिक कंडीशन होगी, ना ही बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन होगी। इतना समझ गए। तो हम बात करेंगे अब हाइड्रार्क सक्सेशन के बारे में और ज़िरार्क सक्सेशन के बारे में। देखो, इतना पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो, मन तो कर रहा था मेरा कंप्लीट कर दूं पर ज़्यादा मेस ना हो, तो इसीलिए इतना एनसीईआरटी से क्लियर कर दो। कल हम ये भी कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली, ये थोड़ा सा बचा है आप देख सकते हैं, और अपना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले कंप्लीट करो। क्या करो? इसको पहले कंप्लीट करो पूरे अच्छे से। पिछला रिवाइज कर सकते हो तो ज़रूर करो, और फिर आगे अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तुम्हें बेहतर तरीके से समझ आए। चलिए, अभी के लिए थैंक यू।